मुकेश सहनी का कहना है भाजपा जीतनी नहीं चाहिए। तीर छाप में पूरा वोट कन्वर्ट हो गया हो यादव समाज का, तो मनोज कुशवाहा को कोई नहीं रोक सकता। तो केदार गुप्ता बनिया समाज से सबसे ज्यादा बनिया समाज में उनकी बोलबाला है। कह रहा था कि केदार गुप्ता का जो छवि है ना वो बहुत बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है कि वो किसी के यहाँ एक श्राद्ध होता है ना तो एक फोन किया जाता है तो पहुंच जाते हैं। हाँ, जो लड़ाई है वो केदार गुप्ता से है। काहे कि बनिया समाज का वोट तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस बार सेंधमारी नहीं कर सेंधमारी हो सकता है। अगर भूमिहार राजपूत मतलब कि जो अपर कास्ट है ये अपर कास्ट उनको साथ दे दे। अब मल्लाह समाज का पूरा वोट और मल्लाह समाज का पूरा वोट मिल गया हो, शेखर सैनी का वोट नहीं गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों अपना में लड़ाई करते रह जाए और नीलाभ कुमार आराम से अपना पटरी साधते हुए और वो विधायक बन सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्नी में उपचुनाव होना था, वहां उपचुनाव हो चुका है, लगभग वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब तैयारी है रिजल्ट की। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यहाँ कुर्नी में, यहाँ पटना में मुकेश सहनी 1 टन लड्डू बनवा रहे हैं। जी हाँ, समझिए इस बात को कि जैसी चुनाव खत्म होता है, गिनती की बात होती है और ठीक रिजल्ट से पहले मुकेश सहनी अपने आवास पर 1 टन लड्डू बनवाते हैं और कह रहे हैं कि अब भी हम जिंदा हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अब भी हम जिंदा हैं। देखिए, मुकेश सहनी का कहना है कि अभी हम जिंदा हैं और लड्डू बनवा रहे हैं। उनका प्रत्याशी जीते या ना जीते उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको ये बात का फर्क नहीं पड़ता कि उनका प्रत्याशी नीलाभ कुमार जीत रहे हैं या हार रहे हैं। फैसला जो भी होगा उनको मंजूर है। वे कह रहे हैं कि भाजपा जीतनी नहीं चाहिए। वे शुरू से कह रहे हैं इस बात को कि भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्रत्याशी हारे या जीते हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा वहां से नहीं जीतनी चाहिए और इसलिए वो लड्डू बनवा रहे हैं। बस यही बात है। भाजपा की हार में मुकेश सहनी की जीत है। बिल्कुल, जिस तरह से उनके पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह से उनके चारों विधायक को तोड़ लिया गया, जिस तरह से उनके साथ में मतलब कि दगा किया गया, तो वो आदमी खुश नहीं होगा अगर भाजपा वहां से हार जाती है। अब आते हैं कि कुर्नी में कौन जीत रहा है। तो सबसे पहला मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा का नाम आ रहा है सबसे पहले पायदान पर कि मनोज कुशवाहा वहां से मंत्री रहे हैं और मनोज कुशवाहा वहां 3 बार विधायक रहे हैं। तो ये 15 सालों में जो उन्होंने बनाया है अपना पृष्ठभूमि, अपना बैकग्राउंड, जनता के बीच में जा जाकर लोगों से मिले हैं, ये चीजें सबसे ज्यादा फैक्टर कर रही है। और साथ में जदयू का गठबंधन राजद से, राजद के साथ में 4 पार्टियों के साथ और मतलब कि कुल मिलाकर 6-7 पार्टियों के साथ में उनका गठबंधन। और उसके अलावा बात करें तो व्यक्तिगत छवि, उसके अलावा मंत्री पद रहा है। ये सब चीजें देखा जाए तो मनोज कुशवाहा का मतलब कि पलड़ा जो है सबसे भारी लग रहा है। और जो लड़ाई है वो केदार गुप्ता से है। काहे कि बनिया समाज का वोट तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस बार सेंधमारी नहीं कर गोपालगंज में जैसे किया, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ नहीं किए हैं काहे कि वहां पे बनिया को खुद टिकट दिया गया था, ठीक, और यहाँ मनोज कुशवाहा को टिकट दिया गया है। तो सबसे बड़ा बात यह है ना कि कुढ़नी जो विधानसभा है इसमें सबसे ज्यादा भूमिहार, मुस्लिम, वैश्य समाज और उसके बाद बात करें तो और सब जातियां है, ठीक, मल्लाह समाज भी है, ठीक ठाक। अब मल्लाह समाज के जो प्रत्याशी है ये 2 भाग में वोट कट गया है। शेखर सहनी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के पहले से मतलब कि कार्यकर्ता रहे, टिकट नहीं मिला, अकेले लड़ गए दमखम दिखाने के लिए कि आने वाले समय में हमारे भी बोलबाला रहे। तो शेखर सहनी को भी वोट मिला है, मुकेश सहनी को भी वोट मिला है, नीलाभ कुमार को वोट मिला है उनके भूमिहार समाज के द्वारा, और सहनी समाज का वोट मुकेश सहनी के फेस पर मिला हुआ है। तो यहाँ बात कर लेते हैं मल्लाह समाज का, मल्लाह समाज यहाँ से कट गया। दूसरा बात करें तो केदार गुप्ता का, तो केदार गुप्ता बनिया समाज से सबसे ज्यादा बनिया समाज में उनकी बोलबाला है। और कह रहा था लोग कि एक हम लोग जब रिपोर्ट कर रहे थे वहां पे तो लोग कह रहा था कि केदार गुप्ता का जो छवि है ना वो बहुत बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है कि वो किसी के यहाँ एक श्राद्ध होता है ना तो एक फोन किया जाता है तो पहुंच जाते हैं, एक्टिव है।
अगर किसी के यहाँ छठियार होता है और शाम में फोन कर दिया जाता है, शाम में 6 बजे, सुनिए ना हमारे यहाँ भोज है, तो केदार गुप्ता 7 बजे करीब में वहां हाजिर हो जाते थे। ऐसा हो सकता है कि मुकेश सहनी कल निकल जाए। देखिए, भूमिहार समाज अगर वोट पूरा का पूरा दे दिया होगा, वैसे तो भूमिहार समाज कह रहा था कि हम वोट जो देंगे, स्वर्ण समाज, भूमिहार समाज की काहे बात कर रहे हैं, स्वर्ण समाज ये बात कह रहा था कि हम वोट देंगे किनको, तो हम वोट देंगे भाजपा को, भाजपा केदार गुप्ता को वोट देंगे। और स्वर्ण समाज हमेशा से मतलब कि भाजपा के साथ में मैक्सिमम रहा है। हो सकता है अगर भूमिहार, राजपूत, मतलब कि जो अपर कास्ट है, ये अपर कास्ट उनको साथ दे दे। अब मल्लाह समाज का पूरा वोट और मल्लाह समाज का पूरा वोट मिल गया हो, शेखर सैनी का वोट नहीं गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपना में लड़ाई करते रह जाए और नीलाभ कुमार आराम से अपना पटरी साधते हुए और वो विधायक बन सकते हैं। ठीक। और दूसरी बात ये है कि वहां अगर यादव कम्युनिटी, यादव लोग अगर तेजस्वी यादव के भाषण के बाद अगर उनके साथ चले गए हो, तेजस्वी मनोज कुशवाहा के साथ चले गए हो, और तेजस्वी यादव जो भाषण दे रहे थे, कह रहे थे, हमेशा से तो कहे हैं कि चुपचाप लालटेन छाप, इस बार वो बोल रहे थे जब कुर्नी में भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि चुपचाप तीर छाप। अगर ये तीर छाप में पूरा वोट कन्वर्ट हो गया हो यादव समाज का, तो मनोज कुशवाहा को कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी, चिराग पासवान जब गए हुए थे वहां पे, और चिराग पासवान के जाने पर अगर पासवान समाज वोट दे दिया होगा बीजेपी को, तो मनोज कुशवाहा बीजेपी वहां से निकल सकते हैं, ये बात। और ओवैसी जी की जो पार्टी है, अगर वे लोग साथ दे दिए हो ओवैसी का, तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी वहां से आराम से निकल जाए। तो जैसा कि केशव जी ने कहा कि अगर यादवों ने अगर मनोज कुशवाहा को वोट किया तो महागठबंधन वहां से जीत रही है। अगर स्वर्ण समाज ने पूरी ज्यादा तादाद में अगर वोट केदार गुप्ता को किया तो बीजेपी वहां से निकल रही है। और ओवैसी अगर ज्यादा मात्रा में ज्यादा वोट वहां से ले आते हैं तब भी महागठबंधन के लिए परेशानी की बात है। लेकिन रही बात मुकेश सहनी पर आते हैं तो मुकेश सहनी लड्डू बनवा रहे हैं, और वो जब पिछले बार भी उन्होंने लड्डू बनवाया था तो बीजेपी हारी थी, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें लड्डू का भी सुगंध और कुर्नी चुनाव का नतीजा कुर्नी का लगता है सुगंध, बीजेपी के हार का सुगंध उनको मिल गया है, इसलिए वो लड्डू आज से ही बनवाना शुरू कर दिए और कह रहे हैं कि कल हम खुशी खुशी लड्डू बांटेंगे। बहरहाल कल क्या होता है ये कल पता चलेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।